हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीपीयू ऑनलाइन एमबीए पुणे के प्रोग्राम के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो अपडेटेड फीस है वो कितनी है एंड कैसे उनका ब्रेकअप है सेमेस्टर वाइज, क्या सा मोड ऑफ पेमेंट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग को अगर ये सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए है ना, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, सो दैट आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाएगा और फिर आपको एडमिशन्स लेने में किसी भी फ्रॉड का इजीली पता चल जाएगा कि वो बंदा आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि जुलाई बैच जो है वो खत्म हो चुका है 2024 का एंड जनवरी 2025 बैच स्टार्ट हो चुका है। बहुत लोग मुझसे मैसेज पे ये पूछते हैं कि मैम अगर जुलाई बैच है तो क्या हम एडमिशन ले सकते हैं, जुलाई बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं? तो नहीं, उनका आंसर है नो, आप नहीं ले सकते हो। बिकॉज एक बार जो बैच खत्म हो जाती है तो फिर उसके अंदर आपका दोबारा से एडमिशन नहीं हो सकता है। जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है उसमें आप एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है, न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। मैंने जिसके पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने डिस्कस किया है सारी चीज़ों को, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो। न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड एडमिशन उसके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सिंस बैच का नाम है जनवरी 2025, इट डजंट मीन कि जो एडमिशन्स है वो 2025 के बाद स्टार्ट होंगे। एडमिशन का स्टार्टिंग जो है वो हो चुका है नवंबर 16 से ही, और बैच जो है उसमें एडमिशन आपका जनवरी के लिए होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अपडेटेड फीस के ऊपर और क्या मोड ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ कि जो आपके पास पेमेंट ऑप्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें पेमेंट ऑप्शन का, तो सबसे पहला जो बहुत फेमिलियर है, लोग जिसको सबसे इजीली जानते हैं, वो यही है कि सेमेस्टर वाइज पेमेंट, राइट। तो अगर आपको सेमेस्टर वाइज पेमेंट करना है तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का। सेकेंड आपके पास जो ऑप्शन है वो है एनुअल पेमेंट। एनुअल पेमेंट का मतलब कि अगर आपको एक बार में एक साल का पेमेंट करना है, लाइक सेमेस्टर वाइज हुआ कि 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है, तो एक सेमेस्टर का यानी 6 महीना के लिए आप एक बार में पेमेंट कर रहे हो। सेकंड आपका अगर एनुअल है, एनुअल का मतलब 2 सेमेस्टर का एक साथ, यानी कि एक साल के लिए आप पूरा फुल पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं एनुअल पेमेंट। एंड द थर्ड ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है फुल पेमेंट। फुल पेमेंट यानी कि 2 साल का कोर्स अगर एमबीए का है तो आप एक बार में फुल पेमेंट कर रहे हो। अगर आप बीबीए में इंटरेस्टेड हो तो अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो आप एक बार में 3 साल का फुल पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें ईएमआई ऑप्शन, इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि आप हमें बताइए कि ईएमआई ऑप्शंस क्या हैं और हैं कि नहीं है, नो कॉस्ट है, इंटरेस्ट लगता है, कितना ईएमआई आएगा लगभग लगभग। तो मैं उसके लिए आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, प्रॉपर आपको एक आइडिया लग जाएगा ईएमआई का भी। सबसे पहले कि जो ईएमआई ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल अवेलेबल हैं। ईएमआई आप अवेल कर सकते हो एंड एट नो कॉस्ट ईएमआई भी ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, जिसपे आपको कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। और ईएमआई जो होता है ना, ये लोग मैक्सिमम 18 मंथ्स का करते हैं। ठीक है, 18 मंथ्स का इनका ईएमआई होता है एंड उसके बाद भी आपका जो स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ का जो आपका ईएमआई कटता है, विच इंक्लूड्स रजिस्ट्रेशन फीस एज वेल एज आपकी कंप्लीट बुकिंग फॉर योर एडमिशन। अगर आपने वो फर्स्ट ईएमआई कटवा ली, इसका मतलब आपका पूरा एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और आप अब आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपके पास आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स और आपका एलएमएस का लॉगिन आईडी, वो सारा कुछ आपके पास आ जाएगा जैसे ही आपका फर्स्ट पेमेंट कटेगा। ठीक है, तो लगभग लगभग वो आपका जाएगा ईएमआई, क्योंकि जो फीस है वो बढ़ गई है कंपेरेटिवली, तो आपका लगभग लगभग 9-10 हज़ार के बीच में जाएगा। ठीक है, आपकी फीस 10 हज़ार तक जाएगी फर्स्ट मंथ की। ठीक है, ईएमआई फर्स्ट मंथ की आपकी ईएमआई 10 हज़ार जाएगी। और उसके अलावा आप लोगों को अगर ब्रेकअप देखना है कि अपडेटेड फीस के हिसाब से सेमेस्टर वाइज कैसे ब्रेकअप होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आई गेस कि आपको ईएमआई जो है वो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया होगा। बहुत लोग होंगे जिनको अभी डाउट होगा कि ईएमआई कितनी जाती है, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा मैम ईएमआई कितनी कटेगी, ईएमआई कितनी कटेगी। तो इस वजह से मैंने बता दिया कि ईएमआई इतनी कटेगी। ठीक है, बट आपको अगर स्पेसिफिक एक डेटा चाहिए कि एग्जैक्ट बताइए कैलकुलेशन करके कि कितनी कटेगी, तो उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको एडमिशन काउंसलर का नंबर दे दूंगी, सो दैट आप उनसे डायरेक्टली बात कर लो एग्जैक्टली कि एग्जैक्ट कितनी कटेगी, 10 हज़ार कितनी कटेगी, 9 हज़ार कितनी कटेगी। वो आपको एक एग्जैक्ट फिगर में बता देंगे जो एग्जैक्टली कटेगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा ऑब्वियसली, ताकि बिकॉज
ऑब्वियसली आप कहीं पे पैसे लगा रहे हो तो आपके पास एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उस चीज़ का कि हमें कितनी लगानी है, कितने महीनों के लिए लगानी है, वो सारी चीज़ों का आपके पास इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने सोचा कि आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने इसे कभी वीडियो में डिस्कस कर ही नहीं पाई थी बिकॉज मुझे खुद इतना आइडिया नहीं था। बट सिंस अभी मुझे आइडिया हो चुका है इस न्यू बैच का, तो इस वजह से मैंने आपको बता दिया। बट जो एक्यूरेट वैल्यू है ये आपको एडमिशन काउंसलर्स बता देंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं उनका ही नंबर आपको दे दूंगी सो दैट आप आराम से उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। सेकंड आते हैं इसकी प्रॉपर फीस डिटेल पे कि फीस स्ट्रक्चर इसका एग्जैक्टली कितना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पूरा का पूरा दिख रहा होगा डेटा, जहाँ पे मैंने मेंशन करा है इसके सेमेस्टर वाइज फीस कितने हैं एंड इसके एनुअल फीस कितने कैसे जाएगा, सेमेस्टर वाइज हर सेमेस्टर कितना कटेगा, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री प्रोग्राम ऑनलाइन एमबीए स्टूडेंट कैटेगरी। सो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं स्टूडेंट की, जिसमें इंडियन सिविलियंस जो हम लोग हैं, हम इंडियन सिविलियंस में आते हैं। क्योंकि जो दूसरी है वो है इंडियन डिफेंस डिसेबल्ड डिसेबल्ड डिफरेंटली डिसेबल्ड, यानी कि आप डिफेंस में हो और तो उस केस में आपका जो पैसा है वो तो कंपेरेटिवली थोड़ा कम लग जाता है। एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए अलग एक फीस होती है, ठीक है। तो 3 कैटेगरीज है बेसिकली, जिसमें हम जो है हम इंडियन सिविलियन में आते हैं। तो देखिए इंडियन सिविलियन की अगर बात करें तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, ठीक है। कोई स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी, स्कॉलरशिप में NA लिखा है। देन सेमेस्टर 1 में अगर आप हो तो सेमेस्टर 1 की जो आपको टोटल फीस होगी वो होगी 50,000 रुपीज, ठीक है। देन अगर हम सेमेस्टर 2 की बात करें तो सेमेस्टर 2 में आपको अगेन 50,000 रुपीज पे करने होंगे। देन सेमेस्टर 3 में आपको पे करना होगा 45,000 रुपीज एंड सेमेस्टर 4 में आपको पे करना होगा 44,400 रुपीज एंड दैट्स इट। और इसके बाद आपका जो टोटल फीस है इन चारों को कैलकुलेट करके जो होता है वो होता है 1,89,400 रुपीज। इट मीन्स कि यहाँ से आपको पता चल गया कि जो टोटल फीस है फॉर इंडियन नॉर्मल सिविलियंस, उनके लिए जो टोटल फीस है वो है 1,89,400, ठीक है। जो कि पहले जो थी वो थी 1,69,200, बट अब वो इंक्रीज हो चुकी है, अब वो हो चुकी है 1,89,400, ओके। देन बात करते हैं इंडियन डिफेंस डिफरेंटली एबल्ड के बारे में। तो इनको 5% की स्कॉलरशिप मिलती है। देन आपका जो सेमेस्टर 1 का फीस होता है उनके लिए भी सेम ही होता है। सेमेस्टर 2 का फीस भी उनके लिए सेम होता है 50,000, सेमेस्टर 3 भी सेम होता है 45,000 एंड सेमेस्टर 4 में उनका जो फीस होता है वो होता है 36,140। इसका मतलब उनको जो टोटल फीस पे करना होगा वो करना होगा 1,81,140, ठीक है। तो ये था बेसिकली पूरा डिटेल इनके अपडेटेड फीस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो जो है अभी क्लियर हो गया होगा। बट स्टिल आपको लगता है कि कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ भी क्वेरी है रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट विद योर क्वेरीज एंड मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।